हेलो एवरीवन। जय हिंद। आप सभी का द आइडियल क्लासेज में स्वागत है। आज है 24 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 24 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो कल हम लोग देखे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस युद्ध पोत पर दिवाली मनाई। तो ये आईएनएस विक्रांत पर मनाई थी। आरबीआई ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपए में लोन प्रदान करने की अनुमति अक्टूबर 2025 में दी। तो भूटान, नेपाल और श्रीलंका जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पे रहा? तो ये 52 पे और शीर्ष पे नीदरलैंड बना हुआ है। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अब्बू सुप्पायन खारखारोव को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? 23 अक्टूबर। गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हर्ष संघवी। नवंबर 2025 में यूएनएफसीसीसी COP30 की आधिकारिक मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील। जो कि पहले भी हम बताए थे कि COP30 इस बार ब्राजील होस्ट करेगा। किस भारतीय चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनाल मास इजेक्शन के प्रभाव का पहला अवलोकन किया? चंद्रयान-2। भारत में चीनी पटाखों की अवैध तस्करी रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन फायर ट्रेल। हाल ही में किस राज्य के आदिलाबाद जिले के मुलागुट्टा गांव में एक प्रायोगिक बांस रोपण परियोजना शुरू की गई? तो ये है तेलंगाना। हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 पर। तो किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होना है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा जो वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को एक मंच पे लाने का काम करेगा। इसका यह 11वां संस्करण है जो 6 से 9 सितंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इसका थीम क्या है? तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। अगर आपको चंडीगढ़ से याद होगा तो चंडीगढ़ के बारे में चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है जो कि नेक चंद द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा हाल ही में हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा है कि देश का पहला जो स्लम फ्री यानी झोपड़ी फ्री है, मानी वहां पे कोई भी झोपड़ी नहीं है, झोपड़पट्टी जो रहते हैं वो नहीं है, तो झोपड़ी मुक्त शहर ये चंडीगढ़ ही हो जाएगा। यहाँ से कुछ राष्ट्रीय इवेंट एवं समिट की कुछ बात किया जाए तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ये मुंबई, 8वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक जो है ये दिल्ली होस्ट कर रहा है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन न्यू दिल्ली, विश्व सागौन सम्मेलन कोच्चि केरल जो कि पहला बार हो रहा है, फर्स्ट बार, 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 चेन्नई तमिलनाडु में, दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, वेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में और रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ है। इसी राजधानी दिल्ली में अभी हाल ही में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया गया था। कहा में? न्यू दिल्ली में ही सेमिकॉन इंडिया का, जहां पे भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप जिसका नाम विक्रम है, इसको लॉन्च किया गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां सदस्य बन गया है? तो ये रिसेंटली बने हैं टुवालू। इसका बी राइट आंसर होगा। टुवालू सरकार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की 90वीं सदस्य बनी। टुवालू पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है और इसका क्षेत्रफल केवल 26 वर्ग किलोमीटर है। किसका? टुवालू का। यह ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच स्थित है। किसके? ऑस्ट्रेलिया और हवाई जो है उसके बीच। टुवालू समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रति बेहद संवेदनशील है। अगर हम टुवालू का लोकेशन देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा ये द्वीप है।
आइलैंड है। यहाँ मैप को थोड़ा जूम करके ऐड किया है, इसलिए थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, बल्कि ये है बहुत छोटा सा। अगर तुवालू की कैपिटल देखें तो फुनाफुती, और मुद्रा देखें तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और तुवालुअन डॉलर है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की समस्या के कारण, यानी यहाँ का वाटर लेवल बढ़ रहा है, जिस कारण ये देश जो है डूबने की कगार पर है। कौन? तुवालू। और धीरे धीरे ये अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट करने की योजना बना रही है। ऑप्शन की बात करें तो स्वीडन। स्वीडन की बात करें तो नाटो का ये 32वां सदस्य है, 32वां सदस्य है ये नाटो का। नाटो बोले तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इजराइल की बात करें यहाँ पे तो ये एशियाई विकास बैंक जो है इसका 69वां सदस्य बना है। ठीक है। इंडोनेशिया की बात करें तो ये ब्रिक्स का, किसका? ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। ठीक है। अगर मैप के थ्रू अगर हम देखें, आसपास के कंट्री का डिस्कस करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच आसपास का डिस्कस करें तो ये है ऑस्ट्रेलिया, देखिए। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच अभी हाल ही में ऑस्ट्र हिंद अभ्यास का 4th एडिशन आयोजित किया गया है। क्या हुआ? 4th एडिशन आयोजित किया गया है। कहाँ हुआ है? वो पर्थ में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अगर आप ये पपुआ न्यू गिनी का लोकेशन देखिएगा, जो कि ऊपर में है, तो जहाँ सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, ये है आपका न्यूजीलैंड का लोकेशन। किसका है? न्यूजीलैंड का, जो कि दो भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी और ये दक्षिणी। तो न्यूजीलैंड की उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा जो है, दोनों के बीच में कुक जल संधि है। आप रिलेट कर सकते हैं क्या? कुक जल संधि आप रिलेट कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो किस देश ने चिली में आयोजित अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? देखिए, अंडर 20 मतलब 20 साल से कम उम्र के एथलीट की बात की जा रही है। इसमें 20 साल से कम के एथलीट पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें मोरक्को ने विजेता रहा है। कौन विजेता रहा? मोरक्को। मोरक्को ने इतिहास रचते हुए अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ मोरक्को 2009 में घाना के बाद अंडर 20 विश्व कप जीतने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। यानी 2009 से अभी तक सिर्फ घाना ही जो था, जो कि अंडर 20 में यह विश्व कप जीता था। अब मोरक्को बना है। अगर इसका फॉर्मेशन ईयर देखें फीफा का, तो 21 मई 1904 को मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष जियानी इन्फेनिटो। फीफा की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करती है। और फीफा का फुल फॉर्म अगर देखें तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है। फीफा का वर्ल्ड कप जो होना है नेक्स्ट, एक तो होना है 2026 में, दो होना है जिसमें, सॉरी, एक तो आपको 2026 में होना है, ठीक, और एक आपको 2027 में होना है। तो जो 26 में होगा वो मेल का है, किसका है? और 2027 में जो है वो फीमेल का है। ठीक है। तो जो महिला का होगा 2027 में, उसे ब्राजील होस्ट कर रहा है। कौन? ब्राजील होस्ट कर रहा है। और जब जबकि पुरुष का जो होगा 2026 में, उसे 3 कंट्री मिलकर होस्ट कर रहा है। कौन कौन? यूएसए, मैक्स मैक्सिको और कनाडा। ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो साने तकाइची निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है? तो ये अभी हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। कहाँ की? जापान की।
जापान की पहली महिला पीएम बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। ठीक है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख 64 वर्षीय तकाइची जो है प्रधानमंत्री के रूप में शिगेरू इशिबा को रिप्लेस कर दी है। यानी शिगेरू इशिबा की जगह ले ली है, जिन्हें 2 बार चुनावी हार के बाद मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। अगर जापान की बात करें तो राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन। जापान का करंट अफेयर देख लें तो प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। माउंट शिनमोए ज्वालामुखी जापान। हिरोमासा उराकावा एक जापानी मुक्केबाज थे जिनका 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्पेस एजेंसी जो है जाक्सा, स्पेस एजेंसी जाक्सा जो है जापान का है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब जापान ने बनाया है। भारत का जापान भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जापान बना। भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिन्यू मैत्री और जिमेक्स, ये भारत और जापान के बीच ये सब सैन्य अभ्यास होते हैं। कौन कौन? धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिन्यू मैत्री, जिमेक्स। भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल ने चेन्नई तट के पास एक संयुक्त अभ्यास किया जिसका कोड नाम जामाता है। क्या है? जामाता, जिसकी जापानी भाषा में जिसका अर्थ है बाद में मिलते हैं। क्या? बाद में मिलते हैं। जापान के अगर 4 प्रमुख द्वीपों की बात करें तो कौन कौन है? ये है क्यूशु, शिकोकू, होन्शु और होकाइडो। ये होन्शु द्वीप है, यहीं पे जापान की राजधानी, इसी पे आपको टोक्यो स्थित है। हालिया इम्पोर्टेंट पीएम के अगर यदि बात करें तो थाईलैंड के कौन है? अनुतिन चारनविराकुल, लिथुआनिया के इंगा रुगिनियन, यूक्रेन के यूलिया स्यूरिडेंको, यूनाइटेड किंगडम के कीर स्टारमर, नीदरलैंड के डिक सूफ, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस, भूटान शेरिंग तोब्गे, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, रूस के मिखाइल मिशुस्तिन, इटली के जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीलंका के हरिनी अमरसूरिया, मॉरिशस के नवीन रामगुलाम, ट्यूनिसिया सारा जफरानी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल, भारत नरेंद्र मोदी, बेल्जियम के बार्ट डी वेबर, कनाडा के मार्क कार्नी, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज और नॉर्वे के जोनास गहर एस्टोरे प्रधानमंत्री हैं। हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सरकार द्वारा ज्यादा पैदावार वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो ये मिशन हो जाएगा कपास मिशन क्रांति। कपास क्रांति मिशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने ज्यादा पैदावार वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कपास क्रांति मिशन शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और विस्तार सेवाओं के माध्यम से कपास उत्पादन को बढ़ाना है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 25-26 में की गई है। इस मिशन के तहत हाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका हम की फैक्ट इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमुख पहल हाई डेंसिटी जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाना। बजट इसका 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लक्ष्य कपास की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। इसका एक और पहल है मिशन के तहत, ये जो क्रांति मिशन है इसके तहत कपास किसान ऐप भी जल्द लॉन्च किया जाएगा। क्या लॉन्च किया जाएगा? कपास किसान ऐप जल्द लॉन्च किया जाएगा, जो किसानों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो भारत, यहां भारत होगा। भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में किस स्थान पर रहा? ठीक है, इंडिया का रैंक जो है फॉरेस्ट एरिया में कैवें स्थान पे है? तो भारत इसमें 9वें स्थान पे रहा। ठीक है,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बाली में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वें स्थान पर रहा। साथ ही वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में देश ने अपना तीसरा स्थान कायम रखा है। ठीक है, अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो ये 16 अक्टूबर 1945। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये इटली के रोम में है। हम लोग ऑप्शन पे अगर चलें तो अगर फिफ्थ जो स्थान है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जो है, जो कौन जारी करता है? सिपरी। सिपरी जारी करता है। ऐसा देश जो अपने सैनिकों पर सबसे अधिक पैसा खर्च करता है उसमें भारत पांचवें स्थान पे है और टॉप पर यूएसए है। अगर इसकी बात करें तो अभी हाल ही में क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट रिलीज की गई थी। इस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत छठे स्थान पे है। भारत क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10वें स्थान पे था और इसमें टॉप पर डेनमार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस ओलंपिक पदक विजेता को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया है? तो ये है नीरज चोपड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड है। कौन? नीरज चोपड़ा। भारत के स्टार जेवलिन थ्रो और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा को वर्ष 2016 में भारतीय सेना राजपूताना राइफल रेजिमेंट में शामिल किया गया था। उन्हें 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए ट्रैक फील्ड में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में रजत पदक और 23 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने हाल ही में 90.23 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो, जो उनका अपना पर्सनल है, का भारतीय एथलेटिक्स इतिहास में नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो मनु भाकर, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। अभी पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते। 2 ब्रॉन्ज कैसे? तो एक इंडिविजुअल और एक संयुक्त रूप में ये 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। अगर हम बात करें बजरंग पुनिया की तो ये रेसलर है। क्या है? रेसलर। और हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से रिलेटेड हैं। दो 2026 शीतकालीन ओलंपिक में जो 2026 में जो विंटर ओलंपिक होने जा रहा है, इसमें भारत के तरफ से मसालवाहक चुने गए हैं। कौन? तो अभिनव बिंद्रा। 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे उसमें भारत के तरफ से मसालवाहक अभिनव बिंद्रा होंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को अगले वर्ष होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए मसालवाहक के रूप में चुना गया है। यह खेल का आयोजन 6 से 22 फरवरी 2026 तक मिलान और कोर्टिना डी अम्पेत्जो यानी इटली में आयोजित किया जाएगा, यानी इटली के मिलान में होगा। बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। देखिए, अगर हम आईओसी की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1894 है। कब है? 1894। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा लॉजेंस स्विट्जरलैंड में और क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इसकी नई अध्यक्ष हो जाएंगी। ओलंपिक 2 तरह के होते हैं, एक तो समर ओलंपिक और एक होता है विंटर ओलंपिक, और दोनों 4-4 साल पे होते हैं। समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक, ठीक, और दोनों जो है 4-4 साल पे होता है। जैसे कि 2020 में हुआ था समर ओलंपिक। 2020 में ये हुआ कहां था? तो जापान के टोक्यो में। जापान के
जापान के टोक्यो में हुआ था। ठीक है। फिर इसके 4 साल बाद यानी 2024 में फिर हुआ। 2024 में तो ये कहाँ हुआ? फ्रांस के पेरिस में। ठीक है। सेम वैसे ही विंटर ओलंपिक आप रिलेट कर सकते हैं कि लास्ट टाइम जो हुआ था ये 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में। और ये हुआ कहाँ था? तो चाइना के बीजिंग में। ठीक है। चाइना के बीजिंग में हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट जो हुआ उसमें आप 4 साल ऐड कर लीजिए, होने वाला है 2026 में, 22/4/26। तो अब इसे होस्ट करने जा रहा है इटली का मिलान शहर, जो कि 2026 में होगा। वो कौन होस्ट कर रहा है? इटली का मिलान शहर। ठीक है। अगर हम ऑप्शन देख लें तो पीवी सिंधु ये हो जाएंगी बैडमिंटन से संबंधित, रानी रामपाल ये हॉकी से, और मनु भाकर ये शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो जापान भारत समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? तो ये आईएनएस सह्याद्री पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन? आईएनएस सह्याद्री। ठीक है। जापान भारत समुद्री अभ्यास 16 से 18 अक्टूबर 2025 के बीच जापान के क्यूशू के पश्चिमी तट के पास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के उन्नत प्लेटफॉर्म शामिल थे। भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस सह्याद्री, जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित शिवालिक क्लास गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रीगेट है, ने भाग लिया। इसे कैप्टन रजत कुमार कमांड कर रहे थे। कौन? कैप्टन रजत कुमार। ऑप्शन देखें तो आईएनएस विक्रांत ये देश का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस वागसीर की बात करें तो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम वागसीर है। और आईएनएस अरिहंत जो है ये देश का न्यूक्लियर सबमरीन। अरिहंत और अरिघात दोनों ही आपको रिलेट करना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कोलकाता लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना और 2023 में संज्ञेय अपराधों की सबसे कम दर दर्ज की गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, सॉरी दोस्तों ये स्लाइड गलती से दूसरा आ गया है। प्रमुख अभ्यास की अगर बात करें हम, ठीक है, तो स्लिनेक्स श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास। स्लिनेक्स जो है श्रीलंका और भारत के बीच होता है। जुलाई स्टॉर्म रूस बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस। सूर्य किरण भारत नेपाल। टेलिस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास यूएसए और दक्षिण कोरिया। ब्राइट स्टार मित्र और यूएसए। शक्ति वरुण गरुड़ भारत और फ्रांस। खान क्वेस्ट मंगोलिया के साथ। मैत्री जो कि 14वां संस्करण भारत और थाईलैंड। टाइगर क्लो यूएसए के साथ। ब्राइट स्टार इजिप्ट इसको होस्ट कर रहा है। जापान रूस ने होस्ट किया। सिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जीमैक्स भारत और जापान। टाइगर क्लो यूएसए। इंदिरा जो है ये रूस के साथ। और समुद्र शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ भारत का हाल ही में अभ्यास हुआ है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये है रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह एक नया वैज्ञानिक विनिमय फेलोशिप कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गणित और सैद्धांतिक भौतिक के क्षेत्र में युवा भारतीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय शोधकर्ता लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज के अग्रणी ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ सहयोग कर सकेंगे। कल आपको प्रश्न दिए थे कि किस शहर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आयोजित किया गया है? तो ये है आपका मुंबई में।
दूसरा, निम्न में से किसने 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता? तो ये है लापता लेडीज। कल का आपका प्रश्न होगा कि रीगो पाज किस देश के नए राष्ट्रपति बने? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है? इसका भी आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपको आने वाले जो भी एग्जाम है, आपके साथ साथ आपके दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिले और वो अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। धन्यवाद।